नमस्कार। पिछले अध्याय में हमने ये जाना कि धर्म की रक्षा करने के लिए आगे इस कलयुग में क्या होगा, कौन सा ग्रंथ है या किस तरीके से मनुष्य धर्म की रक्षा करेगा। क्योंकि उस समय पर तो श्री कृष्ण भगवान साक्षात वहीं पे विराजमान थे, लेकिन अब श्री कृष्ण भगवान जब चले गए हैं तो फिर अब ऋषि पूछते हैं कि अब धर्म की रक्षा कौन करेगा या धर्म किसकी शरण में जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान तो वैकुंठ को चले गए। तो अब धर्म कलयुग जैसे युग में धर्म की रक्षा कौन करेगा और धर्म किसकी शरण में जाएगा। तो इसके बारे में संक्षिप्त में या विस्तार में शायद द्वितीय अध्याय में बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि द्वितीय अध्याय में भगवत कथा और भगवत भक्ति के महात्म्य के बारे में क्या बताया गया है। तो व्यासदेव जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मादि ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर, ये प्रश्न मतलब कि धर्म किसकी शरण में जाएगा, ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया, जवाब देना उन्होंने आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, कि यज्ञोपवीत संस्कार हमारे हिंदू धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि यज्ञोपवीत मतलब जब जनेऊ का संस्कार किया जाता है, ये एक बहुत बड़ा संस्कार माना जाता है। जनेऊ के संस्कार के साथ साथ मंत्र दीक्षा दिया जाता है। उसके मतलब ये होता है कि अब ये इंसान जिसको हमने जनेऊ धारण कराया है, यज्ञोपवीत संस्कार किया है, वो आधिकारिक रूप पर मंत्र उच्चारण करने के लिए सक्षम हो जाता है, काबिल हो जाता है। तो उस समय श्री शुकदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। सूत्र लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था। उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री शुकदेव जी की ओर से वृक्ष ने उत्तर दिया, ऐसे सब के हृदय में विराजमान श्री शुकदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। क्योंकि शुकदेव जी तो बचपन से ही वैरागी थे, जन्म से पूर्व के ही वैरागी थे, ज्ञानी थे। तो उनका यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था। यज्ञोपवीत अमूमन अब आज के ज़माने में तो फिर भी 11 साल लोग तक कर देते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में 8 साल के अंदर अंदर यज्ञोपवीत संस्कार करने की एक परंपरा होती थी। तब शुकदेव जी का यज्ञोपवीत भी नहीं हुआ था, लेकिन उनका मन था कि मैं अब विरक्त होकर वैराग्य की तरफ जाऊं, संन्यास लूं। तो उन्होंने जब ये चीज़ सोचा तो व्यासदेव जी आतुर हो गए और उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। ये श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। ये भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान और अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला ये एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री शुकदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यासदेव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि अगर ये प्रश्न नहीं करेंगे तो इसका उत्तर हमें कैसे मिलेगा। तो ये प्रश्न उत्तर हम जैसे मनुष्यों के लिए ही है, जो जानना चाहते हैं कि संसार सागर से पार कैसे हुआ जाता है। तो उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने, क्योंकि ये प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हुआ तो ये निराश्रम ही श्रम है। कि अगर आप इतना कुछ करने के बाद भी अगर आपके मन में भगवान की लीला जानने के लिए एक आतुरता ना हो, सुनने का मन ना हो, तो फिर जो भी आप अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो केवल श्रम रह जाता है। क्योंकि आपके अंदर अगर वो प्रेम नहीं जगा पाएगा तो फिर वो केवल श्रम है जिसका आपको फल नहीं मिला है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है,
कि मतलब कि धर्म के बाद ऐसा नहीं है कि आपको मोक्ष मिलना चाहिए, धर्म के बाद आपको मोक्ष ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि धर्म से आपको अर्थ की कामना हो। और जो अर्थ है, जो भगवान ने अगर आपको सक्षम बनाया है और अर्थ दिया है, पैसा दिया है, तो वो भी धर्म के लिए ही है, और वो पैसा भी धर्म से ही अर्जन करना चाहिए, मतलब धर्म पूर्वक अर्जन करना चाहिए। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, अर्थ केवल धर्म के लिए ही है। भोग विलास का उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जो भोग विलास है, जैसे जो सुविधाएं हैं, भोजन है, कपड़ा है, तो ये केवल इंद्रियों की, जो 5 इंद्रिय है हमारी, उसको तृप्त कराने के लिए नहीं है, उसका प्रयोजन है जीवन निर्वाह करने के लिए, कि इस जीवन को चलाने के लिए है। जीवन का फल ही तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोक ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्मा, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। किसको? ज्ञान को। श्रद्धालु मुनिजन भगवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व रूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य को जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण, कीर्तन, ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम ना करे। कि जो कर्म की गांठ है वो बहुत भारी है, और जो भगवान के शरण में जाता है, भगवान से प्रेम करता है, उनकी लीलाओं का श्रवण करता है, उनकी कथाओं को मनन करता है, चिंतन करता है, और जो भगवान के प्रति प्रेम की भावना रखता है, सिर्फ उसी से ये कर्म की जो गांठ है, जो गठरी है, उसको हम काट सकते हैं। शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। मतलब एक प्रोसेस बताया गया है कि एकदम से आपको भगवत कथा में रुचि नहीं होती। पहले पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत सेवा, उसके बाद श्रवण की इच्छा, कि आप किसी तीर्थ में जाते हो तो आपको पता चलता है कि इस तीर्थ में क्या है, वहाँ से आपके अंदर कुछ जाग जाता है। उसके बाद आपको उसको श्रवण, सुनने की इच्छा जागती है। फिर श्रद्धा, उसके बाद आपके अंदर श्रद्धा जाग जाती है। उसके बाद जाकर भगवत कथा में आपकी रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाला है। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद है। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। जब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सत्वगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। 3 गुण बताए गए हैं हमारे शास्त्र में, सत्वगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम लोगों में रजोगुण और तमोगुण ज़्यादा पाया जाता है, और हमें हमेशा रजोगुण और तमोगुण को दबा के सतोगुण को ऊपर करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ये तीनों चीज़ें हम में हैं, हर इंसान में हैं, लेकिन किसी के अंदर कोई गुण ऊपर होता है और कोई गुण नीचे होता है। लेकिन हमें ये निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हमारे अंदर के जो सतोगुण है उसको हम ऊपर उठाएं, ताकि हमारे रजोगुण और तमोगुण को हम दबा सके, और केवल सतोगुण से ही हम ईश्वर के समीप हो सकते हैं। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। सोचिए कि आपके हृदय के अंदर अगर आपको परमात्मा के ही दर्शन हो जाए, उसके बाद सारी ग्रंथियां टूट जाना ये स्वाभाविक ही है। सारे संदेह मिट जाते हैं कि कोई शंका नहीं रह जाता अंदर। जब आपको भगवान के दर्शन अंदर हो जाए, फिर क्या शंका रह जाती है। और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है, कि जो इतने सालों से प्रारब्ध आप भुगतते आ रहे हो, कर्म के बंधन में आप फंसते जा रहे हो, वो भी खत्म हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है।
प्रकृति के तीन गुण हैं जो अभी मैंने बताया था, सत्व, रज और तम। इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्म और रुद्र है। ये तीन नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्य का परम कल्याण तो सत्व गुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की उपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यज्ञादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है, और रजोगुण से भी सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी लोग उनका अनुसरण करते हैं। वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वो यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में दोष देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी, भैरव आदि भूतपतियों की उपासना ना करके सत्वगुणी भगवान विष्णु और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी तथा तमोगुणी है, वे धन, ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूतादि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति ही श्री कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की ही प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत है, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं है, उन्होंने ही सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और तम तीनों गुण उसी माया के विलास है। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद घन है। अग्नि तो वस्तु तो एक ही है, परंतु जब वो अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं कि भगवान एक है। तत्व तो एक ही है। जैसे अग्नि एक तत्व है, भले ही वो चूल्हे में जल रही है, भले ही लकड़ी में जल रही है, भले ही वो यज्ञ में जल रही है, भले ही वो शमशान में जल रही है, अलग अलग जगह पे भले ही जल रही है, लेकिन जो अग्नि है वो एक है। वैसे ही भले ही अलग अलग तत्व है, लेकिन भले ही अलग अलग प्रकार है या रूप है, लेकिन तत्व एक है। ईश्वर केवल एक है। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन, मात्रा, इंद्रिय तथा अंतकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों को द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इसके साथ ही आज का द्वितीय अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल हम तृतीय अध्याय में देखते हैं क्या बताया गया है। इसमें भगवान के अनेक अवतार के वर्णन किए गए हैं, तो कल हम जानेंगे कि भगवान के अनेक अवतार किस तरह से है। तब तक के लिए नमस्कार।